गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना पहला चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विलियन की पीवाईक्यू। कोशिश करूंगा कि इसको मैं कंप्लीट कर दूं एक या दो लेक्चर में। ठीक है, एक में तो पॉसिबल नहीं है। विलियन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैक्सिमम नंबर आपको दिलाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप लोग अच्छे से करें। राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आवर्तन के गुणधर्म वो इम्पॉर्टेंट है। इन तीन चीज़ों को तो आप डेफिनेटली पढ़ कर जाएँ और मेरे ख्याल से विलियन में यही है भी, ठीक है। तो इनको आप लोग ढंग से पढ़ कर जाएँ, याद करके जाएँ, ठीक है। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स कोशिश करता हूँ कि डिस्कस कर लूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हेनरी लॉ और आपका राउल्ट्स लॉ और जितने भी आवर्तन गुणधर्म है उसको मैं डिस्कस कर सकूँ, है ना। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव्स, देन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख रखा हुआ है यहाँ पर विलियन के बारे में, और विलियन के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से ही पता है विलियन के बारे में, ठीक है। तो बस मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विलियन की सांद्रता, ठीक है, विलियन की डेफिनेशन, विलायक, है ना, तनु विलियन, सांद्र विलियन, इन सब की डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग को पता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 11 में ही नहीं, उससे पहले भी क्लास 11 में पढ़ा है आप लोगों ने, उससे पहले भी क्लासेस में पढ़े हो, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम बात में क्या करना चाह रहे हैं कि विलियन की सांद्रता को जो व्यक्त करने की विधियाँ हैं, जो उनको हम लोग कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे दो टाइप से मैं डिवाइड कर रखा है। एक तो वो विधियाँ जो ताप पर प्रभावित करती हैं और जो ताप पर प्रभावित नहीं होती हैं। जो ताप से प्रभावित हैं, जो ताप से क्या है, अप्रभावित है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें W/V, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। इसको हम लोग ये बोलते हैं W/V, ठीक है। ये हमें बताता है कि एक विलियन में कितना % विलेय है, एक विलियन में किसी भी आयतन में, वी आयतन में भार कितना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 20% W/V, अगर लिखा हुआ है 20% W/V, कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, x दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में से दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है, ठीक है, या ग्लूकोज ही लिख लीजिए आप लोग चाहो तो, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो x है, x का भार या फिर विलेय का भार जो उसमें घोला गया है, विलेय का जो भार है वो कितना है, 20 ग्राम है। और जो विलियन का आयतन है, विलियन का जो आयतन है वो कितना है, 100 ml है। विलियन का आयतन जो है वो कितना है, 100 ml है। और विलेय का भार हो गया, और जो इसमें ये विलियन का आयतन हो गया 100 ml हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है, कुछ भी नहीं, तो ये आपका हो गया, ये पता चल गया इससे। अब हटा दो इसको, तो ये हो गया भार आयतन प्रतिशतता हो गया, ठीक है। अब बात आई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आयतन। अगर दिया हुआ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कुछ भी यहाँ पे NaOH, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ, तो 20 ml विलेय, 20 ml क्या है, विलेय है, और 20 ml विलेय है, और आपका 100 ml आपका विलियन है, और यहाँ पर 100 ml ही विलायक होगा, 100 ml भी क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। क्लियर है, सॉरी माइनस कर दीजिए 80 ml, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में वॉल्यूम ना इसलिए, ठीक है। 80 ml क्या हो जाएगा, तुम्हारा विलायक हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया, से चल गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये हो गया आपका मोलरता। क्या होता है मोलरता का, आपको फॉर्मूला पता है, विलेय के मोलर से विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। W/W का मतलब क्या होता है, W का मतलब विलेय का भार क्या है, अगर मतलब 20% कुछ है, 20% W/W x, तो जो विलेय का भार है, वो कितना होगा, 20 ग्राम है, और जो
विलियन का भार है वो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो जो विलायक का भार है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इसको कितना, 80। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हटा दो। चलिए, तो ये हो गया W/W हो गया। मोलरता का फॉर्मूला को पता ही होगा, इसका फॉर्मूला पता ही है, मोल पर मास का फॉर्मूला पता है, डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगा और पे भी। ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है, अगर अणुसंघ गुणधर्म की बात करें तो वे गुणधर्म जो विलायक के, क्या चीज़, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलेय की कणों की संख्या पर। वो गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसंघ के गुणधर्म बोलते हैं। और रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। क्या है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है? इसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। क्वथनांक कौन है? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। यहाँ पे क्या है, पी नॉट क्या है आपका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये पी एस क्या है, विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, एन क्या है, मोल है, ये है विलेय का मोल, ये क्या है, विलायक का मोल। क्वथनांक कौन है? डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं किसी भी शुद्ध विलायक में कुछ विलेय मिला देते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ उन्नयन होता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला है। एम इक्वल टू मोल होता है डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में थ्योरी आई तो मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे केवल हम हल्का फुल्का फॉर्मूला ले रहे हैं। हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहाँ आपका डेल्टा कहाँ गया, टी एफ इसको टी नॉट माइनस टी एस, यानी अवनमन यानी घट जाएगा। तो जो हिमांक का अवनमन है, जो हिमांक है वो क्या होता है, घट जाता है। अगर किसी शुद्ध विलायक में अगर हम कुछ विलेय डाल दें तो क्या हो जाएगा, उसका हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जहाँ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है। परासरण दाब की बात करें तो पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ सी क्या है आपको मोलरता है, सी इक्वल टू एन अपॉन वी, जहाँ एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम है। तो ये कुछ फॉर्मुलेज थे जो मैंने आपको बताया जो कि यूज़ होने हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ होने हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हटा दो उसको, बाकी थ्योरी में आएगी, कोई भी चीज़ थ्योरी में आएगी तो उसको मैं ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो ये PYQs नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन। हिमांक का जो अवनमन है समानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसके? फर्स्ट ए नंबर, विलियन के मोलंस, बी नंबर विलियन की मोलरता, ऑप्शन नंबर सी विलियन की मोलरता, ऑप्शन नंबर डी विलायक की मोलरता। तो अगर हम हिमांक के अवनमन की बात करें, फॉर्मूला मैंने भी आपको दिया था, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, जहाँ एम क्या है आपका, मोलरता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, थियोरेटिकल है क्वेश्चन, हटा दो। तो इस पे मोलरता पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 400 ml, 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH, 7 ग्राम NaOH घुला है, घुला हुआ है। विलियन की मोलरता है, विलियन की मोलरता, सॉरी लरता, मोलरता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 0.437 मोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0.496 मोल पर लीटर,
ऑप्शन नंबर सी है 0.546 मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर डी है 0.637 मोल पर लीटर। ठीक है, अब 400 ml विलियन मोलरता। पहली बात तो मोलरता का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, मोलरता का फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो मोलरता का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूँ। वीडियो चल रहा है, मोलरता डिलीट कर रखा था मैंने आज तो मैक्सिमम वीडियोस, तो पॉज नहीं होने के चांसेस है। चलिए, मोलरता तो विले के मोल बटे विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग विले के मोल निकालेंगे। जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लो भाई। यहाँ 7 ग्राम NaOH है, यानी विले का जो भार है, ऑब्जेक्टिव इतना लिखना नहीं है आपको, रफली फटाफट स्टार्ट करो, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। विले का भार कितना दे रखा है, 7 ग्राम। ठीक है, 400 ml विलियन में विलियन का आयतन कितना दे रखा है, कितना दे रखा 400 ml। ठीक है, चलिए अब हम लोग NaOH, हमको क्या चाहिए, अब विले के मोल चाहिए। तो विले के मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना है तुम्हारा, 7 ग्राम। अणुभार, NaOH का अणुभार निकालो, कितना होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 6 4 10 40 है ना। तो NaOH का जो अणुभार होता है कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, अब हम लोग को करना है, विले के मोल आ गया, विलन का आयतन दे ही रखा है तो कर ही लेंगे। अब सीधे हम लोग मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरता, विले के मोल कितना है, 7/40 अपॉन में विलियन का आयतन कितना है, 400। लेकिन किसमें, लीटर में। वो क्या दिया है, ml में दिया हुआ है, तो हम इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये दूसरे कट कर दीजिए, 10 ऊपर जाएगा तो 7 × 10 अपॉन 4 ये वाला, 40 वो वाला है ना, 40 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसको नहीं पता है तो कुछ नहीं करे, ऊपर लिखो, पहले चुपचाप ऐसे लिखो, गुणे का सेट निकालो, लगाओ और नीचे वाले को पलट दो। अगर दो भिन्न हैं ऊपर नीचे तो पहले भिन्न को लिखो और दूसरे भिन्न को पलट के मल्टीप्लिकेशन लगा दो, और बटे में कितना, 4। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे कितना है, 400 ये। ठीक है, ये आपका पलट के लिखा है तो 1000 ऊपर हो गया, 400 नीचे हो गया। ये 2 0 क्या हो गया, कट गया। ये 0 क्या हो गया, कट गया। तो कितना आ गया 7 1 7 और 4 4 16, यानी कितना आ गया, 7/16 आ गया। क्लियर है। अब चलो इसको भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 7 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 16 कर देंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितनी है, 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो कम है, तो कम होने के लिए हमें क्या करना है, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगा तो यहाँ पे 0 जाएगा। अब 16 का पढ़ना ऐसे पढ़ना है, 70 से ज़्यादा ना हो जाएगा। चलो करो, करिए, आइए। 16 चौको 64 है ना, 16 पंजे 80, तो लगभग 64 और कितना 6। ये जिनको डिवाइड नहीं आता है, ये कैलकुलेशन नहीं आता है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से लिए यहाँ पे आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। तो सब लगाओ, 0 हो गया। ठीक है, देखिए 0.4 कहीं पे है, सब में है, यानी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। काश है इन ये भी एक ऑप्शन कोई ऐसा होता तो हम लोग टिक कर देते। चलिए, एक स्टेप हमें और करना पड़ जाएगा भाग में। यहाँ 60 है तो 16 पंजे 80, 16 चौक 64, तो 4 बन जाएगा, यानी 16 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना, 16 3 48। यानी अब आगे करने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो 0.437 हम लोग आंसर दे देंगे, ml पर लीटर। बोलिए, आया समझ में, नहीं आया? 0.437 मोल पर लीटर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। क्लास 11th में भी आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे। छोटा लिखने की आदत मेरी जाएगी नहीं मेरे ख्याल से। चलिए हटा दो इसको, राइटिंग
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 400 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH मिला हुआ है, विलियन की मोलरता मोल पर लीटर में करें। तो मैं चाहूँगा कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने मन से करें, वीडियो पॉज करके। 450 ml विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलियन की मोलरता मोल पर लीटर में है। ऑप्शन नंबर ए है 0.4, ऑप्शन नंबर बी है 0.5, ऑप्शन नंबर सी है 0.38, ऑप्शन नंबर डी है 0.62। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 0.62 है। चलिए करिए। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे भाई, विले का भार कितना दे रखा है? विले का भार दे रखा है 9 ग्राम और विलियन का जो आयतन दे रखा है वो दिखा है 450। ठीक है, तो पहले मोल निकालो, विले के मोल, विले के मोल, भार बटे अनुभार, क्या चीज़? भार बटे अनुभार। भार कितना है तुम्हारा? 9, अनुभार कितना है? 4500, अरे सॉरी 40, अभी हम लोगों ने निकाला था ना NaOH का 40। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए मोलरता का। मोलरता का फॉर्मूला होता है भार विले के मोल यानी 9/40। विलियन का आयतन लीटर में, तो कितना है? 450। तो 450 बटे में कितना? 1000। मैंने आपको बोला कि ऊपर वाले भिन्न को ऐसे लिख लीजिए, गुणे का निशान लगा दीजिए, नीचे वाले भिन्न को पलट दीजिए। ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया काम से। 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? 9 से 5 घटा, 9 बचे 45, फिर 5 से 10 कटा था, 5 दूनी 10, फिर 2 से 4 कटा था, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। इसको भी चाहो तो कर लो या फिर यही छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, अरे आंसर आता हो गया 0.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलिए, आया समझ में? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं, हटा दो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? अणुसंख्य गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए श्यानता, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी परासरण दाब। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था अणुसंख्य गुणधर्म में, तो आप लोगों को मैंने बताया था परासरण दाब होगा। ये श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रकाशिक घूर्णन, ये आपके अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये दोनों ये चारों क्या है? गुणधर्म। ये सब फिजिक्स से आए हुए हैं। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शुद्ध जल की मोललता का मान है। ऑप्शन नंबर ए 55.6, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 35, ऑप्शन नंबर डी 5. इसके आंसर को याद रखिए 55.56। क्या चीज़? 55.56 या फिर 55.6। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें, हमको निकालना है मोललता। क्या निकालना है? मोललता।
तो जल का घनत्व की बात करें तो जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम/ml होता है। 1 ग्राम पर क्या होता है? ml होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कोई यहाँ पे कुछ शुद्ध जल है, कुछ मिला तो है नहीं, तो जो विलेय हो जाएगा ये ग्राम/ml है। ठीक है, तो जल का भार कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 ग्राम हो जाएगा। और विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 ml। कितना हो जाएगा? 1 ml। तो ऐसा करो, विलेय का भार निकालो, विलेय के मोल निकालो। क्या निकालो? विलेय के मोल निकालो, विलेय के मोल निकालो। क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार कितना है? 1। अणुभार कितना है? 18। H2O का जब अणुभार निकालोगे तो H1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, 1/18 हो गया। अब मैं इसमें क्या बात करूँगा, हमको निकालना है मोललता। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल और विलायक का भार किसमें? केजी में। अगर हम बात करें विलयन का आयतन, ठीक है, क्या चीज़? विलयन का आयतन है, मिला हुआ है, हमें पता है 1 ml है। और हमको चाहिए विलायक का भार। तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर होता है घनत्व इंटू द्रव्यमान, है ना? क्या होता है? भार बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू द्रव्यमान बटे आयतन होता है भाई। ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व इंटू आयतन। तो द्रव्यमान यहाँ से निकालो चाहो तो, द्रव्यमान निकालो चाहो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? घनत्व इंटू आयतन, यानी कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो आपका 1/18 बटे 1 ml बटे कितना? 1000 ऊपर जाएगा बटे कितना? 18 डिवाइड को कितना जाएगा? 55.56 आ जाएगा आपका। क्लियर है? कुछ पूछना है? इसको करने के तरीके एक तरीका और भी है ना, लेट वेट करके। ठीक है, तो ये मैंने केवल घनत्व से कंपेयर करते हुए निकाल लिया। हटा दूँ तो 55.56 आप लोग याद रखें। चलो नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है? Na2CO3 के 0.2 m विलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। ऑप्शन नंबर ए 1.53, क्या है? 1.53। ऑप्शन नंबर बी है 3.06। ऑप्शन नंबर सी है 5.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है 10.6 ग्राम। कितनी है? 10.6 ग्राम। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है? चलो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ मोलरता दे रखा है ना? मोलरता आपको दे रखा है 0. ये दे रखा है मोलर। ठीक है, और विलियन का आयतन दे रखा है, विलियन के 500 ml। विलियन का आयतन कितना रखा है? 500 ml दे रखा है।
ठीक है। हमें आवश्यक मात्रा विलय के लिए जो NO2CO3 कितने, यानी हमें W निकालना है, विलय की मात्रा निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलार्ता में मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, विलय की मोल कितना हो जाएगा, विलय की मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कितना है तुम्हारा नहीं पता, W कर लो, अणुभार क्या है, NO2CO3 है, NO2CO3 निकालो, Na का 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, 2 3 6 4 4 2 10 और 10 16 6 1 4 4 8 कितना आ गया 106 आ गया, कितना आ गया 106 के आसपास आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मोलार्ता का फॉर्मूला, मोलार्ता इज इक्वल टू विलय की मोल, ठीक है, विलय की मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। मोलार्ता दो, मोलार्ता कितना है तुम्हारा 0.2, विलय की मोल कितने निकाला, W/106, W/106 बटे में कितना 500 बटे कितना 1000, कट कर दो, 5 2 जा 10, 2 पर जाएगा तो हो जाएगा 0.2 इक्वल टू W इंटू 2 बटे W इंटू 2, और 2 पर जाएगा, सॉरी 106 नीचे आएगा तो 106, ठीक है, क्लियर है। चलो तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 106 बटे में कितना 2, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 के आसपास आएगा ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 10.6 ग्राम आ रहा है। क्लियर है, कर लें इसको, कुछ पूछना है इसके अंदर, हटाओ, इसमें कह रहा है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, तो आप निकाल लोगे, इसको हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये भी कर ही लोगे, 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन की मोलार्ता, ये भी आप कर ही लोगे, हो चुका है 2 बार, ठीक है। तो ये अलग करते हैं, मोल प्रभास का एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभास है। ऑप्शन नंबर ए 0.19, ऑप्शन नंबर बी 0.019, ऑप्शन नंबर सी 0.0019, ऑप्शन नंबर डी 0.00019। ये है भाई, 90 ग्राम जल है, 1.8 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभास का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मोल प्रभास का जो फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना पड़ता है, चलो मान लो विलय का मोल प्रभास जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर रखो, जिस घटक का निकालना है उस घटक का मोल करेंगे ऊपर रखेंगे, और नीचे दोनों घटकों का, भाई 2 ही घटक होते हैं, हम लोग यही पढ़ेंगे भी, और ज़्यादा 2 ही घटक की बात होते तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के कोर्स में 2 ही की बात हो रही है। तो विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, और अगर यहाँ विलायक का पूछ रहा है तो
तो विलायक ऊपर रहेगा, विलायक के मोल बटे कुल मोल लिख लो चाहो तो। क्लियर है? तो यहाँ पे यानी हमें दोनों के मोल की जरूरत है, तो हम लोग लेकिन जल का भी मोल निकालेंगे और ग्लूकोज का भी मोल निकाल, दोनों का मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जल का भार कितना 90 ग्राम दे रखा है, 90 ग्राम दे रखा है। और ग्लूकोज का भार कितना दे रखा है, वो दे रखा है तुम्हारा 1.8 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर लोग जल का मोल निकालते हैं। जल के मोल वो होता है भार बटे अणुभार, यानी जल का भार और अपॉन जल का अणुभार। तो भार कितना है 90 और अणुभार कितना है 18, तो 18 पंजे है ना, कितना आ गया 5। ठीक, और ग्लूकोज के मोल भार बटे भार, भार कितना है तुम्हारा ग्लूकोज का 1.8 है। और अगर हम अणुभार की बात करें ग्लूकोज का तो कितना होता है 180 होता है क्या? ठीक है 180 0.0 1/100 क्या हो गया 1 यानी 0.01 यानी 0.01 हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे 5 आया, वहाँ पे कितना है 0.01 आया। तो बस निकाल लो, क्या निकालना है ग्लूकोज का मोल प्रभाव। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव इक्वल टू ग्लूकोज के मोल यानी 0.01 बटे में 5 प्लस 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.01 बटे जोड़ोगे तो 5.01, पॉइंट क्या कर दो हटा दो, तो कितना आ गया 1/501, कितना आ गया 1/501 आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? इसको कैसे बोलते हैं 5 लिखो, 0.00 लगा दो, क्योंकि इस यहाँ पॉइंट है 0.01, पॉइंट के पॉइंट और 0 और 0। ठीक है, पॉइंट के इधर वाला इधर अंक, पॉइंट के इधर अंक, पॉइंट के इधर कितना है 0 1 है, इधर कितना है 0 है, तो कितना हो जाएगा 5, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा वो 5.01 हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी 2 अंक के बदले समझ लो, यहाँ भी 2 अंक के बदले समझ लो, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगहों पे क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा। तो ये 1/500 है ना 501, तो यहाँ भाई भाग कर दो भाई, मैं क्या करूँ, 1 पॉइंट लगाओ 0, अगेन एक 0, अभी भी 100 500 से क्या है छोटा है, तो यहाँ 0 लगाने के बाद ये 0 बढ़ा है, अगेन यहाँ 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 0, अब 1000 हो गया। कितना हो गया 1000। अब देखो कि कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा कि 2 बार में जाएगा। 2 बार में ज़्यादा जाएगा तो एक बार में ले जाएंगे, यानी 501, यानी अगर 9 यहाँ जाएगा तुम्हारा 9, यहाँ जाएगा तुम्हारा 9 में 5 कितना 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 4990, यानी 9 बजे 45, तो लगभग 9 के आसपास, यानी 9 आना है ना 0.001। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया? कर लें इसको। हटा दूँ। विलियन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, थ्योरी भी आएगी, तो इसको और आप ढंग से अच्छे से रिवाइज कर लें। राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ है ना, अनुसंग गुणधर्म, इनको जरूर देख के जाएं और न्यूमेरिकल्स ज़रूर लगा कर जाएं। ठीक है, बाकी मेहनत करने वालों की कभी हार
नहीं होती है। प्रयासरत रहें। हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 36 ग्राम जल, 36, अभी मैं वही क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ मोलर, मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चन थे फॉर्मूले से उन्हीं को जानबूझ के पिकअप कर रहा हूँ, है ना। उसकी स्टाइल के क्वेश्चंस लगाने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर मोलरता और मोलवास के क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 36 ग्राम जल और 46 ग्राम जल और 46 ग्राम जल एथिल अल्कोहल के मिश्रण में जल का मोल प्रभाव हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए है 0.667, ऑप्शन नंबर बी है 0.538, ऑप्शन नंबर सी है 0.462 और ऑप्शन नंबर डी है 0.33। मैं चाहूँगा आप लोग ट्राई करें, क्योंकि अभी हमने जस्ट मोल प्रभाव के क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग पॉज करके ट्राई करें और आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर एक तो जल है और एक क्या एथिल अल्कोहल है। तो यहाँ जल का भार कितना दे रखा है, जल का जो भार दे रखा है 36, और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल का भार जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 46, ठीक है। जल के मोल निकालिए, मोल तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसको करना ही पड़ेगा। जल के मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार, क्या चीज़, भार बटे अणुभार, कितना 36, 18 दूना 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे आ जाओ, C2H5OH के मोल, सेम चीज़, भार बटे अणुभार, भार कितना है 46। अब C2H5 का मेरे ख्याल से अणुभार निकालोगे आपका 46 आएगा, मैं निकाल लेता हूँ। तो C2H5OH यानी कार्बन का 12 × 2 प्लस H का 1 × 5, ऑक्सीजन 16 + 1, ठीक है। 24 2 जा 5 + 16 + 1, ठीक है। 16 के 6 1 2 1 4, ठीक है। अपॉन 46 कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। निकालना किसका है, जल का मोल प्रभाव। तो जल का मोल प्रभाव निकालना है तो सिंपल सा, जल के मोल को ऊपर रखेंगे, जल का मोल प्रभाव इज इक्वल टू जल का मोल, मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, जल का मोल बटे कुल मोल, या फिर जल का मोल प्लस इसका मोल, मतलब जल्दी जल्दी क्या है, C2H5OH का मोल, ठीक है। या फिर आप जाई ए वाला भी कर सकते हो ना, जाई ए इज इक्वल टू Na/Na, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। जैसे मान लो जाई H2O इज इक्वल टू NH2O बटे NH2O प्लस NC2H5OH, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको पूरा फुल फॉर्म में कर रखा है। जल का मोल कितना है, 2, जल का मोल 2 + 1 2 + 2 बटे 3, पॉइंट रहोगे 20 हो जाएगा, है ना। भाग करके देख लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 कम है, 2 डेसिमल लगाओ 0 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, यहाँ पे कितना 2, फिर अगेन 6 आता रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। कुछ पूछना है इसके अंदर, कर लीजिए आप लोग, कर ले।
हटा दूँ। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन है, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, डेफिनेशन आप लोग याद करें, उसको लिखें, ठीक है। फिर उसी में ही जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये समझ लो कि 1 नंबर का ही हो गया। फिर कह रहा है यूरिया का एक विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया का जल दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यूरिया का मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गया। फिर क्या है, यूरिया का एक विलियन है, ठीक है, यूरिया का एक विलियन है, ठीक है, भार अनुसार 6% है, भार अनुसार 6% है। तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव होगा। अब बात आई 6% भार अनुसार, यानी 6% वेट बाय वेट, ये कह रहा है भार अनुसार। तो भार अनुसार का मतलब है जो विलेय है उसका भार कितना है। विलेय यहाँ पे कौन है, यूरिया है। तो यूरिया का जो भार है वो हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। इसका होता है NH2CO NH2, किसका, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला जाएगा। हाँ, अब विलियन का भार निकाल लो भाई। विलियन का तो भार 100% ही होगा, वो कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे विलायक कौन है, जल, उसका भार करोगे, विलायक का भार करोगे तो यहाँ पर W/W है, ठीक है। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना होगा, 94, कितना हो गया, 94 हो गया। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें, नहीं, चले। मैं क्या कर रहा था, मैं हमको निकालना मोल, भाई यूरिया का मोल निकाल लो, यूरिया के मोल, भार बटे अणुभार, भार कितना है 6, अणुभार कितना है निकाल लो। कार्बन कितना होता है 14 + 2 × 1 + 12 + 16 + 14 + 2 × 1, 14 + 28 + 2 × 4 है ना, ये 14 हो गया, 20 हो गया, 2 1 2 1 4 हो गया, और 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 है ना। तो 8 16 24 2 है ना, 2 और 4 60 1/10 या 0.1 कितना गया 0.1 के बराबर होगा। अब जल का निकाल लीजिए, जल के मोल कितना जाएगा तुम्हारा, भार कितना जल का भार है, कहाँ गया 94 अपन कितना 18, 2 चौको 8, 2 से 14, 2 9 18, तो 47/9 कितना आ गया 47/9 हो गया। तो 9 5 45 और 2 है ना, 40 2 20 9 18 लगभग आता रहेगा, 5.2 आता रहेगा, ठीक है। इसको मैं इतने छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पे निकाल लो, किसका निकालना है, किसी का भी निकाल लो, यूरिया का मोल प्रभाव। तो इसका निकालना है, उसका ऊपर रखो, उसके मोल ऊपर रखो, तो यूरिया का मोल कितना है 0.1 है, नीचे कितना 0.1 प्लस
5.2 तो कितना हो गया 0.1 बटे कितना 5.3 हो गया है ना। 5.2 5.1 है ना, कैसे जोड़ेंगे 5.2 और 0.1 तो कितना हो गया 5.3 हो गया है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और ऐड कर दीजिए। अब इसको पॉइंट और पॉइंट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 53 दशमलव लगाओ 0 0 0 1 बार 3 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में 5 4 4 है, दशमलव लगा 0 74, तो लगभग हो जाएगा तुम्हारा यहाँ भी छोड़ सकते हो आप चाहो तो, और इतने छोड़ दो, कितना आ गया 0.01 2 अंक तक। अगर यूरिया का इतना है तो जल का कितने करना है, जल का मोल प्रभास कुछ मत करो, मोल 1 में से इसका माइनस कर दो, तो 1.00 में से 0.01 तो यहाँ से 10 आएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 यानी 0.99, ये आ गया जल का मोल प्रभास। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया। देखिए दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, एक को निकाल लो और 1 से माइनस करो, दूसरा का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा निकल जाएगा, ठीक है, दूसरे का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं पूछना है, कर ले इसको। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के विलियन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभास की गणना कीजिए। कर लोगे उसको, मोल प्रभास की गणना करना है। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियन की भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, ठीक है। ट्वेंटी 25% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल C3H8 विलियन में ग्लिसरॉल के मोल प्रभास मोल प्रभास की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए 25% ग्लिसरॉल है ना, तो ग्लिसरॉल का निकालना है, तो चाहे जो कुछ हो हमें तो निकालना ही पड़ा, विलियन है जल तो हो गई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 25% वेट बाई वेट है, भार अनुसार वेट बाई वेट यानी W/W, यानी विले के मोल क्या होंगे 25 हो गए, सॉरी विले के भार 25 होगा, और विलियन का भार कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, विले का जो भार है वो कितना है 25 ग्राम है, और विले है कौन ग्लिसरॉल यानी C3H8O3, और जो विलायक है यानी जल का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार, विलियन का भार पहले निकालो चाहो तो, विलियन का भार कितना है 100 ग्राम है, तो विलायक का कितना हो जाएगा 100 में से हम 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, हम लोग निकालेंगे किसका C3H8O3 के मोल क्या होता है, भार बटे भार, भार कितना है इसका 25, और अणुभार कितना है इसमें, विले का भार कितना है, अणुभार निकालना पड़ जाएगा, निकाल लीजिए। C3H8O3 का अणुभार होगा तुम्हारा कार्बन 12 × 3 1 × 8 + 6, ठीक है, तो हो जाएगा
और 16 और 16 6 22, 16 6 22 का 2 2 और 4 3 7 2 9 92। ठीक है, सही है, देख लीजिए। 8 8 16, 16 और 6 6 22 हो जाएगा तुम्हारा 22 2 4 3 7। ठीक है, 9 10 2 10 9 2। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जल कर निकाल लेंगे। H2O के मोल कितने हैं आपका? H2O कितना है तुम्हारा? 75 है, बाहर 75 है, और ऊपर कितना? 18। ठीक है, क्या है? 18 है। कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, कुछ कटेगा पिटेगा नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अजीब सी। चलिए 3 6 तक कर जाएगा। ठीक है, 3 2 है ना 25, तो 25.6। ठीक है, 25.6 आ गया। चलिए हमको निकालना क्या है? ग्लिसरॉल का मोल प्रभास। तो ग्लिसरॉल का मोल प्रभास कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसका मोल यानी 25/6 नहीं 25/92 25.92 अपॉन में 25/92 प्लस 25/6। ऐसा को 25 कॉमन लेके कट कर दो। 25 कॉमन लो, बटे में 1/92 प्लस 1/6, इसको उड़ा दो। 25 टू क्या हो गया? उड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/92 और बटे में ये 1/92 प्लस 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1/92, ये 6 इधर गया, 92 इधर गया, और 92 इंटू कितना? 6। 92 क्या उड़ा दो, 6 को भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 6/6 ऊपर गया, 6/92 प्लस 6 98। कितना हो गया? 98। ठीक है, डिवाइड कर लो। 2 3 6, 2 4 8 और 2 9 ठीक है, तो इसको भाग कर लो। भाग करना आप लोगों को आता ही है, जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हमेशा मोल प्रभास की वैल्यू 1 से कम आती है। तो ग्लिसरॉल का जो मोल प्रभास है जाई C3H8O3। ठीक है, तो मोल प्रभास का 1 से कम आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। 1 से कम ही आ रहा है, 3/49 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पक्का कंफर्म। 1 आवर का वीडियो लगभग हो चुका है। ठीक है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो कल इसमें जो भी क्वेश्चन पिक करूँगा वो क्वेश्चन होंगे आपके अब उसके होंगे, किसके होंगे? अवसंख्य गुणधर्म के होंगे। तो कल जो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, जो भी 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो किस पे होंगे? अवसंख्य गुणधर्म के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।